तो मेरी बात को आप लोग गौर से सुने होंगे और बोर्ड पर ध्यान से देखे होंगे, तो पक्की बात है कि आप 100% समझ गए होंगे कि कैसे ग्राफ बनता है। ये आपको बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड पटना से क्लास 10 मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का बड़ा ही इजी सॉल्यूशन बतला रहा हूँ सेट के माध्यम से। आज मैं तीसरा सेट के माध्यम से आपको रैखिक समीकरण जुम का ग्राफीय विधि से हल बतला रहा हूँ। ये 5 नंबर का आपको प्रश्न रहेगा। ग्राफ का पेपर भी आपको परीक्षा हॉल में मिलेगा और बड़ा ही कम समय में आपको ये 5 नंबर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न कहता है ग्राफीय विधि से जांच करें कि समीकरण जुग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि से हल निकालो। मतलब कि x और y के मान को आपको निकालना है। ये रैखिक समीकरण का जोड़ा है। कौन समीकरण संगत होगा, कौन असंगत होगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल से पिछले वीडियो में आपको हम समझाए हुए हैं। हमारे पिछले वीडियो को आप देख करके रेखीय समीकरण जुम के आप चैप्टर पर जाइएगा। आपको संगत असंगत कौन समीकरण होता है, कौन समीकरण जुग्म नहीं होता है, आप अच्छा से समझ जाइएगा। तो हम चलते हैं आपको अब लिए सवाल पे। हमको रैखिक समीकरण जुम का ग्राफीय विधि से हल निकालना है। ग्राफीय विधि कहिए या आलेखीय विधि कहिए, एक ही बात है। तो ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए आपको दिए गए रैखिक समीकरण जुम का x और y का कम से कम 2 मान चाहिए। वो आपका बिंदु कहलाएगा। उस 2 बिंदु के माध्यम से आपको एक सरल रेखा मिलेगी ग्राफ पे। दोनों सरल रेखाएं जो आपको दोनों रैखिक समीकरण से मिलेगा, यदि किसी बिंदु पर काटेगा एक दूसरे को, वही प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगा वो आपका समीकरण का हल होगा। x का मान बताएगा और y का मान बताएगा। यदि प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा तो संगत समीकरण है। तो मेरा x + 3y = 6 ये है समीकरण 1 और दूसरा रैखिक समीकरण है 2x - 3y = 12। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 जो है मेरा x + 3y = 6, इसका हम 2 बिंदु निकालते हैं। x या y का अपनी इच्छा से कोई भी मान रख करके आप 2 मान x y का निकाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये रखिएगा कि आपको पूर्ण अंक में मान मिले, तो आपको ग्राफ खींचने में सुविधा होगी। हम अपने मन से हम x के मान को रखते हैं 0। तो मेरा रैखिक समीकरण है x + 3y = 6 या x का मान हम रख दिए 0 + 3y = 6। तो ये हो गया 3y = 6। 3y मतलब 3 × y = 6 या y = 6। ये 3 गुना है, बराबर के दाएं है तो भागा मतलब बट्टा हो गया। तो हमको y का मान आ गया 2। अब हम अपनी इच्छा से एक बार y को 0 कर देते हैं। यदि y = 0 तो मेरा रैखिक समीकरण है x + 3y = 6 या x + 3y मतलब 3 गुना y का मान 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा। तो हमको x का मान आ गया 6।
तो इस प्रकार समीकरण 1 जो है मेरा x प्लस 3y बराबर 6, इसका हमको 2 बिंदु निकल गया। ग्राफ खींचने के लिए आपको 2 बिंदु पर्याप्त है। बहुत से वो 3 बिंदु आप निकालिएगा, उससे ज़्यादा मत निकालिएगा, बेकार आपका समय बर्बाद होगा। ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो पूर्णांक संख्या में हो। उसको ऐसे टेबल बना करके आपको दिखला देना है। तो x का मान हम 0 माने तो हमको y का मान आया 2, और हम y को 0 माने तो हमको x का मान आया 6। अब हम समीकरण 2 का 2 बिंदु निकालेंगे। अब समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस 3y बराबर 12। इसका हम 2 बिंदु निकालते हैं। हम x का मान को कर लेते हैं 0। मेरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12, और x को हम 0 किए तो 2 गुना 0 हो गया 0, माइनस 3y बराबर 12, माइनस 3y बराबर 12, माइनस 3 गुना y बराबर 12, या y बराबर 12 बट्टा -3, ये माइनस प्लस कर देते हैं -12, तो हमको y का मान आ गया -4। और एक बार हम y को 0 कर लेते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई भी आप पूर्णांक संख्या मान सकते हैं। तो मेरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। और ये काम आप कीजिएगा ग्राफ पेपर के एक तरफ, तो वो ग्राफी पेपर रहेगा आपको, मतलब कि ये छोटा छोटा 10 घर रहेगा, एक मोटी रेखा पास करेगी, तो उस पर आप बनाइएगा पेंसिल से। और ये काम कीजिएगा, एक तरफ जो आपको लाइनिंग किया हुआ रहेगा उस पर आप ये काम कीजिएगा। या 2x माइनस y को 0 किए हैं तो 3 गुना 0 हो गया 0 बराबर 12, या 2x बराबर 12, या x बराबर 12। 2 गुना x से 2 को ला इधर तो भागा मतलब बट्टा हो गया, 2 छक 12 काट दिए, x का मान आ गया 6। तो इस प्रकार समीकरण 2 जो मेरा था 2x माइनस 3y बराबर 12, इसका हमको 2 बिंदु मिल गया। इस तरह से टेबल बना करके आप बिंदु को दिखला दीजिए। x को माने हम 0, तो हमको y का मान आया है -4, और y को हम माने हैं 0, तो हमको x का मान आया है 6। अब हम ग्राफ पेपर पर इसी मान को लेकर के ग्राफ खींचेंगे तो हमको 2 सरल रेखा मिलेगा, क्योंकि रैखिक समीकरण है, और दोनों सरल रेखा जिस बिंदु पर काटेगी वो प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा, मेरा हल बिंदु। वही x और y के मान को बतला देगा। हम अपनी सुविधा के लिए ये दोनों समीकरण के मान को लिख लेते हैं। x प्लस 3y बराबर 6 का मेरा बिंदु है, x का मान 0 तो y का मान है 2, और y का मान 0 तो x का मान है 6। और समीकरण 2 है मेरा 2x माइनस
3y बराबर 12 का बिंदु है। x का मान 0, y का मान -4, y का मान 0, x का मान 6। हम पिछले वीडियो में ग्राफ को बड़ा ही विस्तार से समझाए हुए हैं, आप उस वीडियो को भी निकाल कर के ठीक से देख लीजिएगा। तो अब ग्राफ के पन्ना पर जो सबसे मोटी रेखा है उस पर आपको लेना है मुख्य अक्ष। ये हमारा वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर कैपिटल Y और यहाँ पर कैपिटल Y डैश। ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखा। बड़ा X बाएं तरफ X डैश, ये है मूल बिंदु O। यहाँ से गिनती लेंगे, ये 0 है। तो आपको जो ग्राफ पेपर है तो मोटी रेखा पर लेना है मुख्य अक्ष को, y डैश अक्ष और x डैश अक्ष। अब इस रेखा पर जितनी भी हम संख्या लिखेंगे वो x का मान होगा और इस रेखा पर जितने भी हम संख्या लिखेंगे y का मान होगा। तो ये हो गया 0। और ग्राफ के पेपर में छोटा छोटा 10 घर गिनेगा तो एक मोटी रेखा मिलेगी। हर 1 सेंटीमीटर पर एक मोटी रेखा है। तो 1 सेंटीमीटर पर 1, फिर 1 सेंटीमीटर पर 2, फिर 1 सेंटीमीटर पर 3, फिर 1 सेंटीमीटर पर 4, फिर 1 सेंटीमीटर पर 5, फिर 1 सेंटीमीटर पर 6, फिर चले आए 0 पर। अब y की तरफ जा रहे हैं तो 0, 1 सेंटीमीटर पर 1, फिर 1 सेंटीमीटर पर 2, 3, 4, 5, फिर चले आए 0 पर। डैश में लेंगे माइनस, तो 0, 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर -2, 1 सेंटीमीटर पर -3, 1 सेंटीमीटर पर -4, फिर चले आए 0 पर। अब ये नीचे में y डैश है तो माइनस में लेंगे, डैश में लेना है माइनस में मान। तो 0, 1 सेंटीमीटर पर -1, चारों तरफ गिनती करेंगे 0 से। फिर 1 सेंटीमीटर पर -2, फिर 1 सेंटीमीटर पर -3, फिर 1 सेंटीमीटर पर -4। पहले समीकरण 1 का लेते हैं। x है 0 तो y है 2, तो x है 0 तो y है 2, तो y यहीं से 1 घर 2 घर, ये है मेरा। और यहाँ पर लिख देना है x 0 कोमा दे करके y 2 और छोटी कोष्ठ से घेर देना है। ये जरूरी है, ये बिंदु को यहाँ पर दिखलाना बहुत जरूरी है, ख्याल रखिएगा। दूसरा बिंदु है x 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो y है 0, मतलब कहीं नहीं जाना है। तो x है मेरा 6, तो कोमा दे करके y 0 छोटी कोष्ठ से बंद कर देंगे। अब ये बिंदु और ये बिंदु को पटरी से सीधा मिला देना है, थोड़ा बढ़ा देना है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी ये समीकरण का नाम लिख देना है, x + 3y = 6। और हम समीकरण 2 का बिंदु ले रहे हैं। x है 0 तो y है मेरा -4, ये रहा। x 0 कोमा दे करके y -4, पहले x का मान लिखेंगे, कोमा दे करके y के मान को लिखेंगे। दूसरा बिंदु है x 6, तो ये x डैश पर हमको x 6 मिलेगा, तो x + 6 है तो x की तरफ मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो y 0। अब ये बिंदु और ये बिंदु को पटरी से सीधा मिला देना है, थोड़ा बढ़ा देना है, दोनों तरफ बढ़ा देना है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी हम इस समीकरण का नाम लिख देंगे, 2x - 3y = 12। और ये तीर लगा करके बंद कर दीजिएगा, तीर लगा करके बंद कर दीजिएगा, तीर लगा करके बंद कर दीजिएगा। तो यही जो मेरा कटान बिंदु है, प्रतिच्छेदन, ये दोनों सरल रेखा जो हमको मिला ग्राफ पेपर पर, इसका जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु, यही मेरा है हल बिंदु। तो मैं हमको हल बिंदु क्या मिला, कट रहा है 6 0 पर,
तो ये छो है मेरा x और 0 है मेरा y। x का हल है छो और y का हल है 0। आंसर हो गया। क्योंकि इसका हल निकल गया तो ये क्या है, संगत समीकरण युग्म है। संगत समीकरण युग्म है। आप बोलिए, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है, रेखीय समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस 4y बराबर 10 का आलेखीय विधि से हल करो। फिर वही काम करेंगे, दोनों रैखिक समीकरण का दो बिंदु निकालेंगे। मतलब अपनी इच्छा से हम किसी पूर्णांक संख्या को मान करके x या y के बदले में हम x y का दो मान लेंगे। तो x माइनस 2y बराबर 5 को हम मानते हैं समीकरण 1 और 2x प्लस 4y बराबर 10 को हम मानते हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 x माइनस 2y बराबर 5 का हम निकालते हैं बिंदु। हम y को अपने मन से 0 माने। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 5। x माइनस y को 0 माने हैं तो 2 गुना 0 0 ही हो जाएगा। और यदि हम x को मान लेते हैं x को हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 5। थोड़ा सोच के इसलिए मानना है कि हमको पूर्णांक मिले। 2 नहीं, x को हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। माइनस 2y बराबर 5, 3 को लगे थे तो माइनस 3 हो गया। y का मान हमको आ गया -1। और यदि हम x को मानते हैं
छोड़िए। इस प्रकार समीकरण 1 x माइनस 2y बराबर 5 का हमको दो बिंदु हमको मिल गया। x y का मान 0 रखे, हमको x का मान आया 5। और x का मान हम 3 रखे, हमको y का मान आया -1। अब हम समीकरण 2 का निकालते हैं, दो बिंदु। अब हम समीकरण नंबर 2 2x प्लस 4y बराबर हम 10 का बिंदु लेते हैं। यदि x बराबर 1, 2x प्लस 4y बराबर है 10। 2x मतलब हो गया 2 गुना x प्लस 4y बराबर 10। 2x का मान 1 रखे, आराम से निकाल लीजिएगा। या 4y बराबर 10, ये 2 को बराबर के दाएं ले गए, -2 हो गया। 10 में 2 गया 8। ये 4 को दाएं ले गए, बट्टा में हो गया। अगर हम y का मान को 0 लेते हैं, 2x प्लस 4y बराबर 10। 2x प्लस 4 गुना y बराबर 10। 2x प्लस y का मान रख दिए 0। 4 गुना 0 0 हो गया। 2x बराबर 10 या 2 गुने x बराबर 10 या x बराबर 10। 2 गुना है, बराबर के दाएं गया तो भागा मतलब बट्टा हो गया। हमको x का मान आ गया 5। इस प्रकार समीकरण 2 2x प्लस 4y बराबर 10 का बिंदु। x का मान लिए 1, तो हमको y का मान आया 2। और y का मान लिए हम 0, तो हमको x का मान आया 5। तो दोनों रेखीय समीकरण का हम दो दो बिंदु निकाल लिए। ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त है, आपको हम बतलाए अभी। और हम क्या करते हैं कि ये बिंदु यादगारी के लिए नोट कर लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 5 का बिंदु है मेरा। x का मान है 5 तो y का मान है 0। x का मान 3 तो y का मान है -1। और समीकरण 2 है मेरा 2x प्लस 4y बराबर 10 का बिंदु। x का मान है 1, y का मान 2, x का मान 5, y का मान 0। और हम इसी बिंदु के माध्यम से हम ग्राफ पर पेपर पे हम ग्राफ खींच लेंगे। तो अब हम 2 लेंगे मुख्य अक्ष। हम 2 मुख्य अक्ष लेंगे।
ये हमारा वर्टिकल लाइन है और ये ग्राफ पेपर पर जो सबसे मोटी रेखा है वर्टिकल लेंगे, ये कैपिटल वाई देंगे और ये कैपिटल वाई डैश और ये तीर लगाकर बंद कर देंगे, किरण है। और फिर एक लेंगे क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन, ये मेरा मुख्य अक्ष है एक्स डैश और ये है अक्ष वाई डैश अक्ष। ये मूल बिंदु है, इसका नाम दिए ओ और गिनती में लेंगे 0। तो दाहिना हाथ तरफ 1 सेंटीमीटर पर मोटी रेखा पास करेगी, वहाँ पर 1 लीजिएगा, फिर 1 सेंटीमीटर पर मोटी रेखा इसे पास करेगी, 2 3 4 5, फिर चले आए 0 पर। अब वाई में लेते हैं तो प्लस लेंगे तो 0, फिर 1 सेंटीमीटर पर एक हॉरिजेंटल मोटी रेखा पास करेगी ग्राफ के पन्ना पर। ग्राफ के पन्ना पर हॉरिजेंटल भी छोटा छोटा 10 घर पर मतलब 1 सेंटीमीटर पर है मोटी रेखा, और वर्टिकल भी उदग्र भी 1 सेंटीमीटर पर मोटी रेखा है। तो आपको बिंदु लेना है मोटी रेखा पे, 1, फिर 1 सेंटीमीटर पर 2, फिर 1 सेंटीमीटर पर 3, फिर 1 सेंटीमीटर पर 4, 1 सेंटीमीटर पर 5, फिर चला है 0 पर। चारों तरफ गिनती शुरू करेंगे 0 से। अब एक्स डैश है तो डैश में माइनस लेंगे तो 0, 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर -2, 1 सेंटीमीटर पर -4, फिर चले आए 0 पर। नीचे में y डैश है तो डैश में लेंगे माइनस, गिनती शुरू करेंगे 0 से। तो 0, 1 सेंटीमीटर पर -1, फिर 1 सेंटीमीटर पर -2, फिर 1 सेंटीमीटर पर -3, फिर 1 सेंटीमीटर पर -4। समीकरण x - 2 बराबर 5 का ये दोनों बिंदु ले रहे हैं। तो x है 5 घर तो y 0, x जा रहे हैं 5 घर, 1 2 3 4 5, तो y है 0, कहीं नहीं जाना है। x 5 कोमा दे करके y 0 छोटी कोष्ठ से बंद कर देंगे। ये बिंदु को लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा बिंदु है x 3, 1 2 3 घर तो y 1 घर -1, यहीं से 1 घर नीचे उतर जाएंगे। ठीक, ये -1 है तो x 3 कोमा दे करके y -1 छोटी कोष्ठ से बंद कर देंगे। अब ये दोनों बिंदु को पटरी से सीधा मिला देंगे, एकदम सीधा ले जाएंगे इसको, थोड़ा लंबा। समीकरण का नाम है x - 2y बराबर 5। अब इस समीकरण 2x + 4y बराबर 10 का बिंदु ले रहे हैं। पहला बिंदु है x 1 तो y 2 घर, 1 घर 2 घर, x 1 कोमा दे करके y 2। दूसरा बिंदु है x 5 तो y है 0, जो लिए ही हुए हैं। अब ये बिंदु और ये बिंदु को पटरी से सीधा मिला देंगे और थोड़ा पीछे भी सीधा ले जाएंगे। और ये समीकरण का नाम है 2x + 4y बराबर 10। यही जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, यही मेरा हल बिंदु है। तो मेरा है हल बिंदु, पहले x का मान फिर y का मान, और ये है 5 0, यानी x का हल है 5 और y का हल है 0, और ये मेरा हो गया ग्राफीय विधि से मेरा हल निकल गया। हम लिए चलते हैं आपको अगले सवाल पे। तीसरा प्रश्न कहता है ग्राफीय विधि से हल करो। पहला समीकरण है x - y बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2x + 3y बराबर 12। तो ये रैखिक समीकरण है x - y बराबर 1, इसका 2 बिंदु निकालेंगे। दूसरा है
2x प्लस 3y बराबर 12, इसका भी दो बिंदु निकालेंगे और ग्राफीय विधि से हल कर देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 1, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। 2x प्लस 3y बराबर है 12, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 x माइनस 1 वाई, इसका हम लेते हैं बिंदु। अपने मन से y को 0 माने। मेरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1, y का मान तो 0 माने, x का मान 1 हुआ। y का मान 2 मानते हैं। समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। 1, y का मान रखे 2, -2 दाएं गया +2 हो गया, x का मान आ गया 3। तो इस प्रकार समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 1 का हमको बिंदु मिल गया। x y का मान लिए 0, तो x का मान आया 1, y का मान लिए 2, तो हमको x का मान आया 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान निकालते हैं। अब समीकरण 2 2x प्लस 3y बराबर 12 का हम बिंदु निकालते हैं। यदि x बराबर 0, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12, x का मान 0 कर लिए तो 2 गुना x मतलब 2 गुना 0 0 हो गया। 3y इक्वल टू 12, y बराबर हो गया 12/3, हमको y का मान आ गया 4। और यदि हम x का मान 3 लेते हैं, समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12, 2x मतलब 2 गुना x प्लस 3y बराबर 12, x का मान रखे 3 प्लस 3y बराबर 12, 2 तिया 6 प्लस 3y बराबर 12 या 3y बराबर 12। 6 को बराबर के दाएं ले गए, -6 हो गया। 3y बराबर 12 में 6 गया 6, या y बराबर 6, 3 को ले गए दाएं। तो इस प्रकार समीकरण 2 2x प्लस 3y बराबर 12 का हमको बिंदु, 2 बिंदु मिल गया हमको। x का मान हम लिए 0, हमको y का मान आया 4। x का मान लिए 0 तो y का मान आया 4, और x का मान लिए 3 तो हमको y का मान आया 2। x का मान लिए हम 3 तो हमको y का मान आया 2। अब ग्राफ पेपर पर 2 मुख्य अक्ष लेंगे, x x डैश और y y डैश। एक लेंगे हॉरिजेंटल, एक लेंगे वर्टिकल।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब x का भी मान 0, y का भी मान 0। अब हम x डैश अक्ष पर हम संख्या बैठाते हैं, तो स्टार्ट करेंगे 0 से। ये मेरा मूल बिंदु जो है ये है 0, तो 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4, फिर 0 पर चले आए, 2 3 4, फिर 0 पर चले आए, डैश में माइनस लेंगे 1 सेंटीमीटर और -1 -2, फिर 0 पर चले आए। अब लेंगे y डैश में, तो 0 -1 -2। तो पहले हम समीकरण 1 x - y बराबर 1 का हम दोनों बिंदु लेते हैं ग्राफ पेपर पर। तो पहला बिंदु है 1 0, तो x 1 तो y है 0, x 1 तो मेरा y है 0। दूसरा बिंदु है x 3 तो y 2, x 1 2 3 तो y 2, यहीं से 1 2 ले लिए, देखते हैं y 2 है, तो x 3 कोमा दे करके y 2। अब ये दोनों बिंदु को स्केल से पट्टी से सीधा मिला देंगे और बढ़ा देंगे और सीधा नीचे भी बढ़ा देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी समीकरण 1 का नाम लिख देंगे, x - y बराबर 1। अब समीकरण 2 2x + 3y/12 का ये दो बिंदु निकाले हैं, ये दोनों बिंदु लेकर के ग्राफ खींचेंगे, एक सरल रेखा मिलेगी। तो x 0 तो y है 4, 1 2 3 4, ये रहा x 0 तो y 4। दूसरा बिंदु है x 3 तो y 2, x 1 2 3 तो y है 1 2, ये रहा। अब ये बिंदु और ये बिंदु को सीधा मिलाते हुए आगे भी पीछे भी बढ़ा देंगे। यही जो मेरा प्रतिच्छेदन बिंदु है, कटान बिंदु है, यही मेरा हल है। तो हल बिंदु है मेरा 3 2, है ना। ये x का मान है मेरा 3 और y का मान है मेरा 2, और यही हो गया हल। तो मेरी बात को आप लोग गौर से सुने होंगे और बोर्ड पर ध्यान से देखे होंगे, तो पक्की बात है कि आप 100% समझ गए होंगे कि जैसे ग्राफ बनता है ये आपको बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही। इस प्रश्न का आप जवाब जरूर दीजिएगा, चूकिएगा मत। 5 में 5 सॉलिड मिलेगा आपको, बनाने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा, लेकिन रफ कॉपी पर 5-6 बार खुद बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पुराने वीडियो को भी आप लोग जरूर वॉच कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो हमारा ऐप भी मिलेगा आपको, हमारे ऐप को भी आप जो है सो कि प्रैक्टिस कीजिए। मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ऐप पर मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ढूंढ लीजिएगा। आप सबों से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। आप लोग स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। हम आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।